हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। दो नेताओं के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, दूसरे हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो राहुल गांधी। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। जो हमारे लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। वो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनकी ही सरकार है। प्रधानमंत्री गए ओमान के अंदर, उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया ओमान के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या किया किया उसकी में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि आखिरकार इन दो नेताओं में फर्क क्या है। राहुल गांधी गए जर्मनी के अंदर, जर्मनी की जो BMW है, एक कार निर्माता कंपनी है या कार बनाने वाली कंपनी है, उसके ऑफिस में गए और वहां पर जाकर भारत की नीतियों की सराहना करने की बजाय उनकी आलोचना की। आपको आलोचना करना है, आप घर आकर कीजिए, संसद में कीजिए, भारत की मीडिया में कीजिए। लेकिन जब आप विदेश जाते हैं तो विदेश में भारत की आपको सराहना करनी चाहिए, भारत की नीतियों की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं और आपकी आवाज एक प्रकार से मायने रखती है। वहीं आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो ओमान में उन्होंने भारत के बदलते DNA के बारे में बात की। और बदलते DNA की बात करने का उनका सबसे बड़ा मंतव्य ये भी था कि जहां सारे देश, पूरे ग्लोबल ऑर्डर की जो इकोनॉमी है वो तहस नहस हो गई है, आज की डेट में भारत की जो इकोनॉमी है 8.4% की रेट से आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी चीज को एक प्रकार से इंटेंसिफाई किया, इसी चीज को सपोर्ट करके कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी इतनी वृद्धि दर से बढ़ रही है। बाकी अगर विकसित देशों की बात करें और जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग या जो बड़ी बड़ी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी जो इकोनॉमी है 4% की ग्रोथ भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात उनके लिए है ये चीज। तो ये सारी चीजें भारत भारत के बारे में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कही। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो भारत और ओमान के बीच जो भी फ्री मतलब जो भी उत्पाद आयात और निर्यात होगा, उसमें 99% उत्पादों पर 0% कस्टम ड्यूटी लगाई गई है या 0% टैक्स लगाया गया है, या कई उत्पादों पर लगभग टैक्स खत्म ही कर दिया गया है या 99% तक खत्म कर दिया गया है। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये, चलो ये तो नेता प्रतिपक्ष और इनकी बात हो गई, लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को साथ फायदा होगा। और भारत को फायदा होगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान अमेरिका को होगा। अमेरिका को क्यों नुकसान होगा? क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% के टैरिफ लगा रखे हैं और उसका तर्क ये है कि हम रसिया से ऑयल परचेस करते हैं, इसलिए हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर। भारत और अमेरिका की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता है वो भी किसी अभी मुकाम पर नहीं पहुंची है। और इस बीच में भारत नए नए मार्केट की जो तलाश कर रहा है, मिडिल ईस्ट में हो या साउथ अफ्रीका के अंदर हो, ये भारत के जो डिसेंट्रलाइज एक प्रकार से मार्केट है, मार्केट का जो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है भारत भारत उसमें भारत को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और अमेरिका का ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होगी। तो इस प्रकार से भारत ना केवल चित्त भी भारत की, पट्टी भी भारत की, क्योंकि हमारा अमेरिका एकदम से बायकॉट तो कर नहीं सकता, लेकिन पैरेलली हम ये भी तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार हमें दूसरे मार्केट कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विपक्ष के नेता के तौर पर कोई भी जाए, चाहे नेता प्रतिपक्ष जाए या भारत का कोई भी नागरिक जाए, विदेशों में हमें भारत की तारीफ और अच्छाई चीजों को बताना चाहिए, ना कि किसी की आलोचना या अपनी पार्टी की सत्ता हासिल करने के लिए किसी चीज की आलोचना करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।